सिलगेर में 27 दिनों से चल रहे आंदोलन को खत्म करने के ऐलान की गुंजाइश बनी थी। आंदोलनकारियों ने मीडिया कर्मियों के सामने 9 जून को आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया था। लिहाजा बस्तर के मीडिया कर्मी आज फिर आंदोलन स्थल पहुंच रहे थे, मगर रास्ते भर बने पुलिस कैंप और थानों में मीडिया कर्मियों को रोक पुलिस उनकी पहचान पूछने के अलावा उनके फोटोग्राफ्स लेने के बाद ही उनको आगे बढ़ने की अनुमति दे रही थी। सिलगेर में खुले कैंप के बाद लगातार जो है करीब 1 महीने से ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन को चलते हुए करीब 30 दिन हो गए हैं। इसके बाद कल आदिवासियों द्वारा एक शर्त रखा गया था कि जो मीडिया कर्मी हैं वो आए, उनके समक्ष जो है आदिवासी अपने आंदोलन को ख़त्म करने का ऐलान करेंगे, जिसके बाद सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, बीजापुर के दर्जन भर से अधिक पत्रकार सिलगेर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे 5000 से अधिक संख्या में आदिवासी जो है फिलहाल पत्रकारों का इंतजार कर रहे हैं। कर्रेम गांव में जो है पत्रकारों को जो है प्रशासन ने रोका हुआ था, जिसके बाद आदिवासियों द्वारा यहां से फ़ोन कर प्रशासन से कहा कि पत्रकारों को इस जगह पर भेजा जाए। यहाँ पे जो है आदिवासियों की मीटिंग चल रही है, आदिवासी समाज के साथ में आंदोलनरत ग्रामीणों की। और ये जो पत्रकार हैं आप देखिए, बड़ी संख्या में दर्जन भर से अधिक पत्रकार हैं, रायपुर से पत्रकार आए हुए हैं। ये पत्रकार अभी आदिवासियों से वार्ता करने को जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि इन पत्रकारों को इस जगह तक पहुंचने के लिए भी 30 जगह से अधिक जगह पे चेक पॉइंट का सामना करना पड़ा। हमारे साथ पंकज सिंह भदौरिया हैं जो दंतेवाड़ा से आए हैं। अच्छा पंकज जी, आप कुछ देर पहले बता रहे थे इस चेकिंग के दौरान जो है आपका मोबाइल भी टूट गया, क्या हुआ था, किस तरह का वाकया हुआ था? दरअसल मुकेश, जितनी चेकिंग लगाई गई है इतनी चेकिंग मैं कभी नहीं देखा। और जितनी तस्वीर खींच रहे थे जवान, इतनी तो तस्वीर मुझे लगता है कि कोई शादी के जब दूल्हा बन करके बैठता होगा तो भी उतनी फोटोग्राफी नहीं होती होगी। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार क्या इस आंदोलन को अगर समेटना चाहती है, और कल जो बात यहाँ से निकल के आई कि सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार पहुँचेंगे, उनके बीच ग्रामीण अपनी बात रखेंगे, तब ये आंदोलन स्थगित नहीं, स्थगन बोल सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर के और कहीं शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर कहीं ना कहीं खत्म होगा। लेकिन सीआरपीएफ जो जगह चेकिंग कर रही थी, ठीक है चेकिंग करो, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं जाने देना है आगे तो उनको बैक कर दो। लेकिन ये इस तरीके की हरकत ठीक नहीं है कि कहीं पर भी आरोपी लगा करके आप जंगल से 2 लोग निकल रहे हैं, गाड़ी नंबर बताइए, नाम बताइए, किस मीडिया से हो, चलिए फोटो खिंचाइए। जब राकेश्वर मन्हास वाली खबर आती है तो यही जवान लोगों को भेजते हैं पत्रकारों को कि किसी भी तरीके से मध्यस्थ टीम बन करके छुटा के लाओ, और जब कोई बारी इनकी नहीं रहती है तो इस तरीके से मतलब एक प्रकार से प्रताड़ना समझ लो ना कि प्रताड़ित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकार जब किसी मुसीबत में पड़ती है तो इन्हीं पत्रकारों का उपयोग करती है, और जब बस्तर में अब फिर से सरकार मुसीबत में है और इस वक्त पे मीडिया की अहम भूमिका है कि एक शर्त जिस तरीके से आदिवासियों ने रखा है कि मीडिया कर्मी यदि आए यहाँ पे तब की परिस्थिति में ये उनके सामने अपने आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं। संभवतः अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आदिवासी अपने आंदोलन को स्थगित करेंगे या नहीं करेंगे। जब आंदोलनकारियों द्वारा ये शर्त रखा गया है तब की परिस्थिति में क्यों और किस वजह से पत्रकारों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, इसका जवाब तो सरकार और पुलिस प्रशासन ही दे पाएगी। हमारे जो दर्शक सिलगेर गोलीकांड और सिलगेर में चल रहे आंदोलन को नहीं जानते, उन्हें संक्षिप्त में बता दें कि 12 मई को छत्तीसगढ़ के सुकमा के सिलगेर में सुरक्षा बलों का नया कैंप खोला गया है। 13 मई से ही हजारों आदिवासी इस कैंप का विरोध प्रदर्शन करने लग गए। 17 मई को विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान पुलिस की तरफ से की गई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और गोलीबारी के बाद मचे भगदड़ में एक गर्भवती महिला की भी मौत हो गई, जिसके बाद से आज यानी कि 9 जून तक आदिवासियों का ये प्रदर्शन जारी है। बहरहाल पत्रकारों के सभा स्थल पहुंचते ही उम्मीद की जा रही थी कि आंदोलन समाप्ति का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवाओं ने आंदोलन को ख़त्म करने की बजाय आंदोलन के स्वरूप को बदलने का ऐलान कर डाला। आंदोलन के स्वरूप को बदलने के पीछे वजह मानसून और कोरोना का बढ़ता संक्रमण बताया जा रहा है। आंदोलन का बदला हुआ स्वरूप कैसा होगा, सुनिए। समाप्त होने जा रही है। हर जो संघर्ष सिलगेर कैंप के विरोध में संघर्ष वो जारी रहेगा। यहाँ पर नहीं तो सुकमा में जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा धरने के रूप में। अच्छा, यहाँ से हट रहे हैं आप लोग? जी, ये सभा से ये जो ग्रामीण है बहुत अधिक संख्या में, उससे काम में रह के
शासन से अनुमति लेकर 10-15 से वहाँ सुकमा में अनुमति लेकर सुकमा में धरना चालू रहेगा। सुकमा या तो यहाँ पर 10-15 मतलब 10-15 जून नहीं पब्लिक संख्या क्या संख्या। आंदोलन खत्म नहीं कर नहीं होगा का आंदोलन खत्म जारी रहेगा सर। कब तक जारी रखेंगे? जब तक हमारा ये जो कैंप का जो आदेश दिए हैं वो कैंप के बारे में जो मुद्दा है वो जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कैंप नहीं हटेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। कैंप भी मुद्दा है कि और अनेक मुद्दे हैं उसके साथ? कैंप हर रोड जो यहाँ पर संघर्ष करते हुए हमारे 3 लोग की हत्या हुए, उसके साथ साथ जो गर्भवती महिला है जो उसकी भी मतलब वो जो शहीद हो गए उसको भी जांच होना चाहिए। और जो 3 नक्सली बोल के कह रहे हैं उसका जांच होना चाहिए। अच्छा, ये कब तक विरोध जारी रहेगा? सुकमा में जब यहाँ पे जो हम सभा समाप्त होने के बाद जस्ट सुकमा में हो जाएगा। अच्छा, ये जो रोड ब्लॉक के इसको हटाओगे? ये ऐसी रहेगा, रोड ब्लॉक ही रहेगा? रोड ब्लॉक ही रहेगा सर। ये आंदोलन जब तक संघर्ष है तब तक रोड ब्लॉक ही रहेगा सर। सभा स्थल पर बस्तर जंक्शन की टीम ने कुछ युवाओं से बात भी की। सिलगेर में खुले नए कैंप के बाद मचे बवाल के साथ पूरे देश भर में सिलगेर को एक नया पहचान मिला। सिलगेर के बारे में प्रदेश के साथ ही पूरे देश भर की मीडिया का नज़र पड़ गया। अब एक नया जो मामला निकल कर आया था, कल ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिलगेर में जो आंदोलन आदिवासी कर रहे हैं उसको बंद करने का ऐलान आज किया जाएगा, मगर एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आया है। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप देख रहे हैं बस्तर जंक्शन। इस वक्त मैं सिलगेर में हूं। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये वो आंदोलनकारी हैं जो पिछले 13 मई से लगातार सिलगेर में खुले नए पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 5000 से अधिक की संख्या में ये भीड़ 13 मई से ही पिछले 29 दिनों से भरी 40 डिग्री से ऊपर की गर्मी में इस जगह पर तैनात हैं, मुस्तैद हैं। इसके अलावा बारिश के दिनों में भी इस तरह का जो मंच आप देख सकते हैं, ताड़ के पत्तों से या पन्नियों से जो है अपने को भीगने से बचाते हुए इस आंदोलन को बरकरार रखे हुए थे। प्रदेश सरकार की एक प्रतिनिधिमंडल इन आंदोलनकारियों से मिलने के लिए आई। इसके साथ ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो है मीडिया और समाज के जो लोग हैं उनके सामने जो है ये आंदोलनकारी अपने आंदोलन को वापस लेंगे, मगर एक नया मोड़ निकल कर सामने आया है। कुछ देर पहले आदिवासी समाज के लोगों और सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोडी के साथ ही इन लोगों का एक बड़ा जो है बैठक हुआ है। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें ये कहा गया कि आंदोलन जो है वो यथावत रहेगा, बस उसका स्वरूप बदलेगा। आंदोलन का स्वरूप अब ये होगा कि ये जो आंदोलनरत आदिवासी हैं ये कानूनी तौर पे अब अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा भाई साहब, ये बताएंगे आप लोगों ने आंदोलन का जो स्वरूप है वो बदला है, आंदोलन जारी रहेगा? ओके सर, आंदोलन जारी रहेगा। जो हमारी मानसूनी अभी खेती बाड़ी की मौसम पहुंची है तो इस महामारी कोरोना महामारी का भी बीमारी है, इसके कारण से हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। पर ये जो इतनी सारी 30,000 की भीड़ की जगह 1800 इससे नीचे रहेगी। अच्छा, हाँ, आंदोलन जारी ही रहेगा। अच्छा, कहाँ करेंगे आप ये आंदोलन? इस जगह पे करेंगे या तो फिर सुकमा जिले पे, क्योंकि कैंप सुकमा जिले की है। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? कलेक्टर इसकी बात करने जा रहे हैं क्या? कलेक्टर अभी एक प्रतिनिधिमंडल आप लोगों का कलेक्टर और प्रशासन के लोगों से बात करने जा रहा है क्या? अच्छा, मुझे तो पता नहीं सर। अच्छा, जी जी ओके। तो ये यहाँ के आंदोलन को जो नेतृत्व कर रहे युवा लोग हैं, दरअसल इन्हीं के नेतृत्व में पूरा आंदोलन अब तक चल रहा था। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से जो है इस तरह का तंबू बनाया गया था आंदोलनकारियों द्वारा। बिल्कुल जो पेड़ पौधे हैं उन्हें काट कर इस तरह का तंबू बनाया गया ताकि बारिश से ये बच सकें, ना भीगें। कुछ देर पहले एक बैठक हुई, इस बैठक में यह तय किया गया कि किसी भी तरह से आंदोलन को जिंदा रखेंगे, मगर अब जो आंदोलन होगा वो लीगली होगा, कानूनी होगा।
और अभी यहाँ से जो है 10 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर जो प्रशासन बैठा है उनसे वार्ता के लिए जा रहा है और उसके बाद ये तय होगा कि ये जो आंदोलन है वो बीजापुर में होगा या सुकमा में होगा। मगर जहाँ भी होगा वहाँ इस तरह की भीड़ नहीं होगी। वजह ये बताई जा रही, कोरोना का संक्रमण वो तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ही मानसून जो है वो बिल्कुल सर पर है और लोगों को खेती किसानी करनी है। दरअसल इन आदिवासियों की जो आजीविका है वो पूरी तरह से कृषि पर ही आधारित है। इस वजह से जो है इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ रहा है इन्हें। हालांकि इसे स्थगित नहीं कहा जा सकता, स्थगन कहना ज़्यादा बेहतर होगा और ये जो है इस आंदोलन को शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह पर। बहरहाल देखना ये होगा कि इन आंदोलनकारियों की जो मांगें हैं वो कब तक पूरी होती हैं। सभा स्थल से गोंडवाना आदिवासी समाज सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने आंदोलनरत आदिवासियों के एक दल को तर्रेम गांव ले गई, जहां आंदोलनरत आदिवासियों के साथ बीजापुर कलेक्टर रितेश अग्रवाल, एसपी कमलोचन कश्यप और डीआईजी कोमल सिंह के साथ बंद कमरे में 2 घंटे तक बैठक हुई। बैठक में आंदोलनकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच क्या कुछ बातें हुई, इसका खुलासा मीडिया के सामने नहीं किया गया। लिहाजा ये कहा नहीं जा सकता कि आंदोलन का स्वरूप आगे कैसा होगा। कुछ देर पहले सभा स्थल से आंदोलनकारियों द्वारा ये ऐलान किया गया था कि आंदोलन का स्वरूप जो है वो बदल जाएगा। आदिवासियों की जो संख्या है उसमें गिरावट करके 10 से 15 जो आंदोलनकारी हैं वो बीजापुर के जो सिलगेर का जो इलाका है वहाँ या फिर सुकमा जिला मुख्यालय में ये आंदोलन को जारी रखेंगे, जिसके बाद 10 से 15 आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आदिवासी समाज और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ तर्रेम में इनकी एक बैठक चली। बैठक करीब 2 घंटे तक प्रशासन की जो टीम है कलेक्टर, एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के साथ चली। इसके बाद भी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है कि ये जो आंदोलन है इसका स्वरूप किस तरीके से बदलेगा। आप देखिएगा ये तर्रेम का ग्राम पंचायत का जो भवन है, इसी जगह पे जो है कुछ देर पहले बैठक चली, करीब 2 घंटे तक लंबी वार्ता चली, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला ये साफ नहीं हो पा रहा है। जो आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल है वो वापस जो है गांव की तरफ गया है बाकी आंदोलनकारियों से वार्ता करने के लिए, चर्चा करने के लिए, लेकिन चीज़ें साफ नहीं हो पा रही हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा, तस्वीर कैसी होगी। बहरहाल प्रशासन की तरफ से किस तरह का कोई बयान नहीं दिया जा रहा है मीडिया को, या फिर आंदोलनकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से किसी भी तरह की कोई अधिकृत बयानबाजी नहीं की जा रही है। इस वजह से ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि आंदोलन का स्वरूप किस तरह का होगा। तो कुछ समय का और इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही जो है ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आंदोलन का स्वरूप या फिर आंदोलनकारी किस तरह से अपने आंदोलन को किस जगह पे लगातार जारी रखते हैं। अगर आपको हमारी ये ज़मीनी रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप तक हम वो ज़मीनी रिपोर्ट पहुंचाएंगे जो आम तौर पर मुख्य धारा की मीडिया से गायब रहती हैं। धन्यवाद।